हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सर? ठीक हो? आज देखो हम करेंगे वर्कशीट 2 सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, आपको फर्स्ट वर्कशीट में मैंने बता दिया था फैक्टर्स डिटरमिनिंग द सिंपल इंटरेस्ट को कौन कौन से फैक्टर आते हैं। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। जब भी हमने निकालना होता पी आर एंड टी, इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल क्या होता है दोबारा समझ लो एक बार। जो हम जैसे पैसा जमा करवाया बैंक में, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, या हमने बैंक से जो पैसा लिया वो हो जाता है लोन। लोन को भी हम क्या कंसिडर कर लेते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक पैसा जमा करता है वो क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे 5% से जमा किया यानी 100 पे 5% पर 100 रुपीज पे वो इंटरेस्ट लगाता है। ठीक है, जैसे 100 पे 5 लगाया तो हमको 100 के 1 ईयर के बाद कितने मिलेंगे, 5 रुपीज। ठीक है, अगर 2 ईयर के लिए जमा कराए तो हमको क्या मिले 5% और 5% कितने मिलेंगे, 5 और 5 110 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब चलो करते हैं शुरू वर्कशीट। पहले समझ लो फार्मूला कौन सा है। एक फार्मूला हमारा है सिंपल इंटरेस्ट का, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, पी जैसे हमने कोई 100 रुपीज जमा कराए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5%, टाइम कितना है 1 ईयर। जैसे हमको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, क्या फार्मूला, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। पी कितना है 100 मल्टीप्लाई 5/1। 100 से 100 कटिंग कितना आ जाएगा 5। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5। और हमको 1 ईयर के बाद क्या मिलेगा अमाउंट। अमाउंट का चलो वर्क नेक्स्ट वर्कशीट में है फार्मूला। ठीक है, फिर भी आप देख लो अमाउंट पी प्लस आई, पी प्लस एस आई लिख सकते चाहे सिम आई लिख दो। ठीक है, कितना आ जाएगा 100 + 5 105। जैसे हमने 100 रुपीज़ जमा कराए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कितना लगा है पर एनम के लिए, पर ईयर के लिए कितना 5%। टाइम कितने 1 ईयर के लिए हमने जमा करवाए। ठीक है, कितना बन गया 100 पे हमको कितना इंटरेस्ट मिला 5 रुपीज़। 1 ईयर के बाद हमको कितने पैसे मिलेंगे टोटल 105। 100 के कितने में 105। सिमुलेटर्स कितना 5 था, इसलिए हमको क्या मिले 105। ठीक है, चलो करते हैं, फर्स्ट सम करते हैं। फर्स्ट सम है आपका, find the simple interest at the end of the 1 year for the following rupees 400 at 5% interest per annum। अब देखो इसमें टाइम पहले ही दे दिया ऊपर ही, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। टाइम पहले ही बता दिया हमको कितना टाइम 1 ईयर, और प्रिंसिपल कितना होगा, जो रुपीज है वो प्रिंसिपल हो जाएगी आपका 400। 5% पर एनम यानी पर ईयर के लिए, पर एनम का मतलब एनुअल, एनुअल से ईयर। ठीक है 5%। ठीक है, चलो करते हैं, पहले फर्स्ट सम करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट के पार्ट कितना है प्रिंसिपल आपको 400 रुपीज। टाइम कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। टाइम कितना है 1 ईयर। क्या फार्मूला बताया था बेटा आपको सिंपल इंटरेस्ट का, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। वैसे तो फार्मूला होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने हटाना है यहाँ से, इंटरेस्ट परसेंटेज का साइन हटाया था तो 5/100 आ जाता है। ठीक है, इसलिए फार्मूला हमने सीधा यही कर लिया, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, चलो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई 100 से याद करो फार्मूला। ठीक है, 400 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/, देखो 20 से 20 कैंसिल, नेक्स्ट लाइन में कर देते चलो। 400 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, 20 से 20 कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, कटिंग हो जाएगी, जो डिवाइड होते डिवाइड कर दो। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 मल्टीप्लाई 5 20। ठीक है, कितना आ गया 20। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 20। दोबारा देख लो, प्रिंसिपल कितना है 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम कितना है 1 ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे 5% है, अगर किसी चीज़ से परसेंटेज हटाना है तो क्या कर देते हैं 5/100।
ठीक है, हमारा वैसे फार्मूला जो ओरिजिनल फार्मूला ये है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, ठीक है, और हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट हटा के डिवाइड 100 आएगा तो हमने पहले ही 100 लगा दिया, ठीक है, आपको अलग से नहीं हटाना पड़ेगा, ठीक है, हमने फार्मूला ऐसे याद कर लिया P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। चलो आगे देखो, फार्मूला क्या, P मल्टीप्लाई T R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100, 400 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 4 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया 20, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया। अब देखो बी पार्ट में क्या स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल कितना है 1800, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम, टाइम तो आपको ऊपर ही दिया हुआ स्टेटमेंट में, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर यानी टाइम सभी सम्स में कितना है 1 ईयर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100, 1800 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 0 से 2 0 नेक्स्ट में कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, क्या बचा फिर आपके पास 18 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा 18 10 180 और 216 कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 216। देखो दोबारा P मल्टीप्लाई बाय 1800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, टाइम 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100, 1800 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई, इसको नेक्स्ट टाइम में करेंगे, ठीक है, 1, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 क्या बच गया 18 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1, 1 तो 1 को किसी भी नंबर से कर दो आंसर क्या 1 ही आएगा, ठीक है, जो नंबर है वो आएगा, ठीक है, 18 मल्टीप्लाई 12 सिर्फ 1 को छोड़ दिया, 18 मल्टीप्लाई 12 कितना 216, ठीक है। अब देखो सी पार्ट, देखो सी पार्ट में क्या स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल कितना है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4/1/2%, टाइम कितना है 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाने से पहले ये देखो, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करने का फ्रैक्शनल नंबर में आपने किया, मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 बाय कितना आ जाएगा 9/2%, वैसे 4 को मल्टीप्लाई 2 8, 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 9, 9/2%, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100, 2500 मल्टीप्लाई बाय 9, 1, 9/2 100, ठीक है, 2500 इंटू 9 100 मल्टीप्लाई 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, अब 25 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 2, 25 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर कितना आ जाएगा 225 ओवर 2, ठीक है, 25 को 9 से करो ओवर 45, 4 कैरी 9 2 18, 18 225 1 1 4 2 पॉइंट लगा देंगे यहाँ आ जाएगा 112.5, ठीक है, दोबारा देख लो, एक मिनट ये डिवाइड का देख लो, आपको शायद नहीं पता लगा होगा, डिवाइड का दोबारा देख लो, 225 बाय 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 1, फिर उसके बाद 5, 5 को किससे 5 के टेबल में 2 के टेबल में 5 से छोटा नंबर 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ 1,
अब देखो यहाँ आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, 1 से 1 छोटा है ना 2 से, तो आगे डिवाइड करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे डेसिमल, और यहाँ क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब 10 तो डिवाइड होता है ना 2 के टेबल पे, कितने पे 5 पे, 112.5, ठीक है। दोबारा देख लो शुरू से, 2500 प्रिंसिपल दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 1/2% पर एनम। सबसे पहले इसकी मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 9, 9/2%। टाइम कितना है 1 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट E मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल की वैल्यू 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/2, टाइम 1 ईयर। ओवर 100, 20 से 20 कैंसिल, आगे फर्दर कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 25 को 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 225, फिर 2 पे डिवाइड, फिर 2 पे डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 112 ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट 112.5। अब देखो नेक्स्ट, प्रिंसिपल कितना है 30, 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6, 1/2% पर एनम। आपको बताया था सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 2 12 प्लस 1 13/2, कितना आ जाएगा 13/2% पर एनम। टाइम कितना है 1 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट E मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100, 3200 मल्टीप्लाई बाय 13/2 टाइम 1, 100, ठीक है, 3200 मल्टीप्लाई 13/1, 20 से 20 कैंसिल। अब देखो फर्दर कोई और डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल में 32 डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल में 32 को डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1 2, आ जाएगा 60, 2 1 2 और ये 60, कितना आ गया 16, क्या बच गया 16 मल्टीप्लाई बाय 30, नीचे क्या आ जाएगा 1, 16 मल्टीप्लाई 13 करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 208, 6 3 18, 1 3 1 4 6 1 आएगा 208। दोबारा देख लो कितना है प्रिंसिपल 3200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13/2% पर एनम। टाइम कितना है 1 ईयर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट E मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100, ठीक है। 3200 मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई 1, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। 2 का टेबल में ये 1 पे और 32 कितने पे 16 पे, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आ जाएगा 208। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 208, ठीक है। ये आपका आंसर है। कोई नया काम नहीं किया हमने, पिछले सम जैसा ही था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेकंड सम, कंप्लीट द टेबल बाय कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इसमें भी प्रिंसिपल दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट सम में 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम 2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100, ठीक है। ऐसे ही करने हैं, चलो हम सम करते हैं। टेबल नहीं बनाना है, हमने पूरे लिखने हैं सम, ठीक है। कॉपी पे पूरे लिखने हैं आपने इसमें। देखो सेकंड प्रिंसिपल क्या गिवन है आपको 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम 2 ईयर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप सबको पता है, E मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100, 600 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2,
टू जीरो से टू जीरो कैंसिल, 6 7 42, 42 इंटू टू 50, कितना आ जाएगा 80 सिंपल इंटरेस्ट। दोबारा देख लो एक बार, प्रिंसिपल कितना दिया आपको 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100, 600 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है, और तो नहीं कोई डिवाइड हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई 7 42, 40 मल्टीप्लाई 2 50, ठीक है, क्या होता है प्रिंसिपल वहाँ 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, टाइम मल्टीप्लाई करके सारा कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 80। अब देखो बी पार्ट, प्रिंसिपल कितना है आपके पास 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, 1/2% पर एन। इसको सॉल्व करना है, आपको पता है 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 ओवर कितना आ जाएगा 16 प्लस 1 17 ओवर 2%, ठीक है। अब देखो टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको 2 ईयर, ठीक है। सबसे पहले हमने कोई काम नहीं किया, अभी प्रिंसिपल का 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 1/2%, ठीक है। इसको हम एक्सप्रेशन सॉल्व किया 8 मल्टीप्लाई 2 16 प्लस 1 17 ओवर, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100, ठीक है। P की वैल्यू क्या है आपके पास 500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 17 ओवर 2, टाइम क्या है 2। हाँ जी, 20 से 20 कैंसिल, कोई और डिवाइड हो रहा है, हाँ, 2 के टेबल पे 2 2 पे 1 और 1, ठीक है। क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 17, आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 55। हाँ जी देखो कितना है प्रिंसिपल 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 1/2%। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व किया हमने, 5 8 मल्टीप्लाई 2 16 प्लस 1 17 ओवर 2%, टाइम कितना है 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट ई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, 2 के टेबल पे 2 कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई 17 क्या हो जाएगा 85, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 80, ठीक है। अब देखो सी पार्ट, ई कितना है 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम है 3 1/2 ईयर, ठीक है। क्या फार्मूला आता है सिंपल इंटरेस्ट ई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्सप्रेशन सॉल्व, 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 1 7/2 ईयर, ठीक है। जी पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100, प्रिंसिपल क्या है आपके पास 3000, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम कितना है 3.5 यानी 7/, ठीक है 100, 3000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7 100 मल्टीप्लाई, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, और 2 के टेबल में कटिंग हो रहा है कोई, 12 की कटिंग हो रही है 2 के कितने पे 6 पे, 2 1 2, क्या बचेगा आपके पास 30 इंटू 6 इंटू 7, आ जाएगा 42 इंटू 3, आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 1260, ठीक है। प्रिंसिपल है 3000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, ठीक है, टाइम 3.5 ईयर, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 6 + 1 7/2 ईयर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 के डबल 1 पे और ये 6, 30 इंटू 6 180, 180 इंटू 7 और 42 इंटू 3 कितना 12, ठीक है। ठीक है 30 इंटू 6 180, ऐसे कर लो, 7 6 5 1 2 6 साथ में कितना 1260, ये आपका सी पार्ट। हाँ जी, अब देखो डी पार्ट। प्रिंसिपल कितना है आपके पास 2500, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है गिवन है आपको 7/2% पर एनम, ठीक है। आपको पता है जैसे भी होता है सब पहले हम मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाला नंबर ऐड, 1 ऐड हो जाएगा ओवर 2, ये डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 7 इंटू 2 14 + 1 15/2%, टाइम कितना है 2.5 ईयर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 + 1/2, कितना 5/2 ईयर्स, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला E मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100, प्रिंसिपल कितना है 2500, रेट कितना है 15/2, टाइम कितना है 5/100, ठीक है। अब देखो 2500 मल्टीप्लाई बाय 15 तो 500 2 मल्टीप्लाई 2, अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और तो नहीं कोई डिवाइड हो रहा ना, तब मल्टीप्लाई कर दो 25 इंटू 5 15 तो 5, 25 इंटू 125, ठीक है, और 15 5 5 25 2 कैरी 5 2 10 12 1 कैरी 6 25 5 2 1 5 7 8 ओवर डिवाइड बाय 4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 ये भी तो रहना था इधर, ठीक है। 875 ओवर 4, अब 875 को 4 पे डिवाइड करना है, 1875 4 कितना है 14 के टेबल में 16 4 पे 2 7 24 6 पे 2 5 24, एक मिनट, ये यहाँ से गलत हो गया है, यहाँ से आ जाएगा 3 5 कितना 32, 32 कितना आ जाएगा यहाँ पे 468, एक मिनट साइड में कर लेते हैं डिवाइड, यहाँ पे पूरी नहीं आएगी, साइड में कर लेते हैं, वेट करो एक मिनट। और देखो 1875 को 4 पे डिवाइड करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा 16 4 पर गया, ठीक है 2 27 से छोटा 4 के टेबल में 6 पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ से 5, अब 35 से छोटा नंबर 32, कितना आ जाएगा 8 4 6 8 4 6 8, अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे डिवाइड करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे हम डेसिमल और यहाँ 0, अब 28 कितना आ जाएगा 7 2, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ कहते हैं 0, अब डेसिमल सिर्फ एक बार लगाना है, ठीक है, दूसरी बार नहीं लगाना, ठीक है। आगे जो भी आएगा रिमाइंडर के पीछे हम 0 लगाते चलेंगे, ठीक है। 2 0, अब 4 के टेबल में 20 आता है, कितना है 5 पे, कितना आंसर आ गया आपका डिवाइड करके 468.75। दोबारा देखो प्रिंसिपल कितना है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 1/2%, ठीक है। 7 इंटू 2
14 + 1 15/2 टाइम 2.5 years 2 × 2 4 + 1 5/2 सिंपल इंटरेस्ट P × R × T ओवर 100 2 0 से 2 0 कैंसिल ठीक है 25 × 15 × 5 कितना 1875/4 कितना आ जाएगा ये 1875/4 468.75 कैसे डिवाइड किया हमने 4 4 16 ठीक है 2 27 छोटा नंबर 6 पे 24 फिर 24 माइनस किया 3 5 ऊपर से 5 32 4 के डबल 32 फिर 3 आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ क्या लगा दिया डेसिमल और यहाँ क्या आ जाएगा 0 ठीक है अब डिवाइड किया कितना 30 से छोटा नंबर कितना 7 ठीक है 28 पे जाएगा फिर 2 आ गया रिमाइंडर फिर हमने 0 लगा दिया एक बार ही डेसिमल लगाना है उसके बाद नहीं है फिर हम 0 लगाते चलना है जो रिमाइंडर है उसके पीछे 0 लगा देना 0 कितना है 20 20 कितने पे 5 468.5 ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट ठीक है बहुत ही सिंपल था बस ये डिवाइड आपने ध्यान में रखना है थोड़ा ठीक है अब देखो सेकंड पार्ट तो हो गया पूरा अब देखो थर्ड का ये पार्ट ए मैन डिपॉजिट 4500 इन ए बैंक which paid him an interest of 11% per annum. How much simple interest will he get at the end of 5 years? देखो कितने जमा करवाए आदमी ने पैसे बैंक में 4500 वो क्या हो गया प्रिंसिपल which paid him an interest of 11% per annum 11% क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ही गेट एट द एंड ऑफ 5 ईयर यानी टाइम कितना हो गया 5 ईयर 5 साल के बाद उसको कैसे कितने पैसे मिले 5 ईयर क्या आ गया इसमें टाइम ठीक है बहुत ही सिंपल है चलो करते हैं सब प्रिंसिपल क्या था आदमी ने कितने पैसे जमा कराए बैंक में 4500 हाँ जी in a bank which paid him an interest of 11% per annum rate of interest क्या कितना हो गया 11 टाइम how much simple interest will he get at the end of 5 year टाइम कितना हो गया 5 year simple interest P multiply R multiply T over 100 P कितना है 4500 रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 टाइम कितना है 5 ठीक है डिवाइड 100 नेक्स्ट कटिंग करते हैं 4500 इंटू 11 मल्टीप्लाई 5 ओवर 100 2 0 से 2 0 कैंसिल 45 इंटू 1 495 इंटू 5 ठीक है 5 5 25 2 कैरी 5 9 45 और 7 47 4 कैरी 5 4 20 और 24 7 देखो 45 को मल्टीप्लाई करने 11 से देखो 1 5 5 1 4 + 5 कितना आ जाएगा 9 और 1 4 4 ठीक है कैसे 1 को 5 5 से 5 1 को 4 से 4 4 + 5 कितना आ जाएगा 9 ठीक है कितना है 495 या तो नहीं तो सिंपल होता है इसका 11 से अगर कर रहे हो ना 5 एज इट इज और बीच में क्या आ जाएगा 4 + 5 9 अगर 10 से ज़्यादा हुआ तो इधर 1 ऐड हो जाएगा ठीक है चलो ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया कितना आ गया आपका मल्टीप्लाई करके 42475 दोबारा देख लो कितने प्रिंसिपल कितना है 4500 रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% पर एनम ठीक है टाइम 5 ईयर फार्मूला पता है आपको सिंपल इंटरेस्ट का P × R × T डिवाइड बाय 100 4500 क्या आ गया प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 2 0 से 2 0 कैंसिल ठीक है 45 इंटू 11 495 को 5 से गया 5 5 25 2 कैरी ठीक है 47 4 2475 सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2475 यानी कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा
5 ईयर के बाद 2475 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। पहले स्टेटमेंट समझ लो बी पार्ट की। Rahul borrowed ₹650 from Sohan at 8% per annum. Find the simple interest Rahul has to pay Sohan after 4.5 years. देखो प्रिंसिपल कितना है 650, यानी राहुल ने जो पैसे लिए हैं सोहन से वो क्या हो गया, उसका लोन हो गया। लोन को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, प्रिंसिपल, है ना। 8% पर एनम पे उसने ब्याज की दर पे दिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 8%, ठीक है। और टाइम कितना है 4.5 ईयर्स। राहुल हैज टू पे सोहन आफ्टर 4.5 ईयर्स के बाद वो पैसे उसको वापस देगा। चलो करते हैं सम। रेट ऑफ प्रिंसिपल कितना है 650, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, टाइम 4.5 ईयर, ठीक है, पर एनम यानी पूरे साल का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला वही P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100, 658। पहले इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक्सट्रैक्शन सॉल्व करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 ओवर 2 आ जाएगा 9/2 ईयर्स ना, 9 ओवर 200। देखो 20 से 2, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट में कटिंग करते हैं, ठीक है। 650 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 ओवर 200, 10 से 10 कैंसिल, 2 के टेबल 1 पे और ये 4 पे, 5 के टेबल पे ये 2 पे और ये 13 पे। अब 2 की कटिंग हो रही है कहीं और से, देख लो 5 के टेबल में कटिंग होगी 2 पे, और 65 के 5 के टेबल में 13 पे, ठीक है। 2 के टेबल 1 पे और ये 4। 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, कितना आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 9, आ जाएगा 234। देखो दोबारा कितना है प्रिंसिपल 650, ठीक है। जो उसने पैसे लिए वो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, टाइम 4.5 ईयर्स, कितना आ जाएगा 9/2 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100, ठीक है। 650 मल्टीप्लाई 8 ओवर 9 ओवर 2, 10 से 10 कैंसिल, 2 के टेबल 1 पे और ये 4 पे, ठीक है। आगे दोनों 5 के टेबल कैंसिल हो गए, 5 2 10, 5 3 5 5 13 65, ठीक है। ये 13 पे गया, ठीक है। अब 2 किसी पे डिवाइड हो रहा है 4 से, 2 1 2 2 4 2, ठीक है। 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 9 234, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 13 इंटू 2 26 इंटू 9 234, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। यानी कि राहुल उसको सोहन को 650 पे 234 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे करेगा, ठीक है। चलो सी पार्ट देखते हैं इस वर्कशीट का लास्ट सम। रामलाल borrowed 3,000 from Arun to purchase a tractor. Arun charged him an interest 4.1/2% per annum. How much simple interest will Rampal pay to Arun after 3 years? रामलाल ने कितने पैसे लिए अरुण से ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3,000। अरुण ने उससे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, अरुण चार्ज हिम इंटरेस्ट 4/1/2% पर एनम। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करके कितना आ जाएगा 9/2। अब आगे देखो, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल रामलाल पे टू अरुण आफ्टर 3 ईयर।
रामलाल ने कितना सिंपल इंटरेस्ट पेड किया उनको 3 ईयर के बाद। ठीक है, ये कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, 3 ईयर। चलो करते हैं सम, बहुत ही सिंपल है सम। ठीक है, हाँ जी, सी पार्ट है। प्रिंसिपल कितना है इस पे, 3000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4 1/2% पर एनम। टाइम कितना है, 3 ईयर्स। ठीक है, चलो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, ई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। टी कितना है, 3000। पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर हम भूल गए, 4 × 2 8 + 1/2 कितना आ जाएगा, 9/2% पर एनम। ये आ जाएगा 9/2 × 3 या 100। अब देखो 20 से 20 कैंसिल, नेक्स्ट में कटिंग करेंगे। ठीक है, 9 × 3 100/2, 20 से 20 कैंसिल। अब देखो 2 के टेबल में 30 डिवाइड होता है ना, 15 2 1 2 2 15 30। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 15 × 9 × 3 135 × 3 3 5 15 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10 1 कैरी, 3 1 3 और 2। कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 405। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 3000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/2% पर एनम। टाइम कितना है, 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। 20 से 20 कैंसिल, 2 के टेबल 1 पे और ये 15 पे, 15 × 9 × 3 कितना है, 135 × 3 405। ठीक है, ये आ जाएगा 3 ईयर्स के बाद 405 एक्स्ट्रा रुपीज पे करेगा रामलाल अरुण को। ठीक है, 405 क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसी के साथ आपकी वर्कशीट 2 फिनिश हो गई है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।